हत्या हुई है। गोली मारकर केंद्रीय मंत्री की नातिन की हत्या कर दी गई। कट्टे से पति ने ही गोली मारकर हत्या की। मौके से फरार हुआ आरोपी पति। जीतन राम मांझी के भांजे की बेटी थी मृतका। जीतन राम मांझी की नातिन की हत्या, पति ने ही गोली मारकर हत्या की। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की नातिन की हत्या हो गई है पटना में। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की नातिन की हत्या, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पटना से आ रही है, जहां पर पता चल रहा है पति ने ही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की नातिन की हत्या कर दी। कट्टे से पति ने गोली मारी। मौके से आरोपी पति फरार हो गया है। पटना में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की नातिन की हत्या हो गई है। गोली मारकर केंद्रीय मंत्री की नातिन की हत्या कर दी गई। कट्टे से पति ने ही गोली मार दी और हत्या करके फरार हो गया है। पुलिस आरोपी पति की तलाश में है इस वक्त। लेकिन बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की नातिन की हत्या पटना में पति ने ही गोली मारकर हत्या की है। एक बार फिर से बता दें, बड़ी खबर, पटना में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की नातिन की हत्या हो गई है। गोली मारकर पति ने ही हत्या की है और गोली मारने के बाद पति फरार हो गया है। देसी कट्टे से गोली मारी गई है जीतन राम मांझी की नातिन को, जिनकी हत्या हो गई है। पटना में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की नातिन की हत्या हो गई है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त बिहार से आ रही है। मौके से आरोपी पति फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस है। मौके से पति फरार हो गया। कट्टे से गोली मारकर हत्या कर दी। जीतन राम मांझी की नातिन की हत्या उसके पति ने ही कर दी है और फरार हो गया है। पुलिस आरोपी पति की तलाश में है। एक बार फिर आपको बता दें, पटना में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की नातिन की हत्या हो गई। गोली मारकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की नातिन की हत्या कर दी गई। पति ने ही देसी कट्टे से गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद आरोपी पति फरार हो गया है, जिसकी तलाश में बिहार पुलिस इस वक्त लग गई है। पटना में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की नातिन की हत्या, आरोपी जीतन राम मांझी के भांजे की बेटी थी मृतका। रितेश मिश्रा मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, मेरे संवाददाता, मेरे सहयोगी। रितेश, विस्तार से बताएं जानकारी, कब हुआ, क्या हो रहा है अभी तक, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए कि जो केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, उन्हीं की नातिन, रिश्ते में ये नातिन लगती हैं, उनके भांजे की ये बेटी हैं और इनकी हत्या इनके पति ने ही गोली मारकर कर दी है। मौके से फरार हो गया है। गया कि ये पूरी वारदात थी और जो मृतका थी उसका नाम सुषमा बताया जा रहा है और ये भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि लव मैरिज किया था, इंटरकास्ट ये शादी हुई थी और तकरीबन 14 साल हो गए थे शादी को। लेकिन अचानक क्या कुछ हुआ कि जो पति है उसने कट्टा से गोली मार दी और फिर फरार हो गया है। पुलिस ने कट्टा जब्त कर लिया है और पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है कि आखिर क्या कुछ वो कारण रहे हैं, क्या कुछ वो हालात रहे हैं जिसकी वजह से उसने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए कि पुलिस प्रशासन अब जैसे ही अगर बयान लेने की कोशिश की जाती है तो पुलिस अपना पल्ला ये झाड़ती है कि ये आपसी विवाद का मामला है और इसमें हत्या हो गई। लेकिन इसमें पुलिस पर इसलिए सवाल उठेंगे, चलिए आपसी विवाद का मामला है, हत्या हो गई, लेकिन हत्यारे के पास हथियार कहां से आ गया, उसके पास अवैध कट्टा कहां से आ गया, कट्टा बनाता कौन है, कट्टा बेचता कौन है, कट्टा की सप्लाई कौन करता है,
ये भी बहुत बड़ा सवाल है और यही कारण है कि पुलिस पर सवाल उठते हैं कि आप बेहतर पुलिसिंग की बात करते हैं, लेकिन आखिर ये सारी चीजें अवैध जो हथियार है, असलहे हैं, वो मिल रहे हैं, तभी इस तरह से हत्याएं हो रही हैं। तो लेकिन केंद्रीय लेकिन मंत्री लेकिन लेकिन जो शख्स जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री से जुड़ा हुआ हो, कम से कम वो प्रभावशाली परिवार से आता हुआ है, ये बात तो समझ में आती है। क्या इतना आसान हो सकता है पुलिस के लिए भी इस प्रभावशाली परिवार के किसी भी सदस्य पर बिना किसी अपराध के हुए हाथ डालना या पता कर पाना उसके पास क्या है क्या नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्कुल सही कहा आपने कि वो उस पर हाथ डालना काफी मुश्किल होता है, काफी परेशानी होती है पुलिस की भी। लेकिन देखिए कि आप वहां हाथ नहीं डाल सकते हैं, लेकिन सप्लायर पे तो आप हाथ डाल ही सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इस तरह से बिहार में लगातार हत्याओं का जो दौर है, जो एक समय पहले जंगल राज का जो बार बार जिक्र होता है, सिचुएशन उसी तरह से हो गया है। और मैं इसलिए इस बात की तरफ मैं फोकस कर रहा हूं कि पुलिस कोई भी मैं घटना देखता हूं जहां अगर आपसी विवाद में हत्या होती है तो पुलिस वहां खुद को कवर अप करती है कि देखिए ना, ये आपसी विवाद का मामला है, ये आपसी रंजिश का मामला है और इसी वजह से ये हत्या हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि एसएचओ से लेकर जो डीजीपी हैं सूबे के, वो तक इस तरह से जो भी इस तरह से घटनाएं होती हैं उसे कवर अप करने की कोशिश करते हैं कि चलिए आपसी विवाद है इसलिए हो गया, इसमें पुलिस फेल्योर का कोई मामला नहीं बनता है। चलिए ये आपसी विवाद है, आपसी विवाद में मारपीट तक सारी चीजें आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन किसी की आपसी विवाद में हत्या हो जाना वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अवैध हथियार आ रहा है। वो हथियार कहाँ से आ रहा है, क्यों इतनी आसानी से लोगों को हथियार मिल जा रहा है, क्यों लोग इतने बेखौफ हो जा रहे हैं कि आपसी विवाद में भी हत्या करने से वो गुरेज नहीं कर रहे हैं, वो बाज नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो पुलिस की पेट्रोलिंग, पुलिस की चौकसी, पुलिस की इंटेलिजेंस और पुलिस का जो जो पुलिस की जो एक हनक होती है, उन तमाम चीजों पर पुलिस का जो एक डर। मुझे लगता है रितेश, पुलिस के लिए भी अब गिरफ्तारी जल्द करना एक बड़ा प्रेशर होगा और जल्द ही पुलिस सामने भी आएगी इस गिरफ्तारी को करके। बहुत शुक्रिया रितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। उधर आगरा से खबर